वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको पहले तो मेरी तरफ से, लाहौर न्यूज़ की जानिब से, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह सारा दिन आपने बहुत मस्ती की है और खूब सारा दिन स्टोरीज भी हुई हैं, किसी का कसाई भाग गया, किसी को अनाड़ी कसाई मिल गया और अब शाम के वक्त में घरों में खूब रौनक है, खाने पीने चल रहे हैं, बहुत सारे लोग थक गए हैं। तो हमने आपकी थकावट उतारने के लिए बहुत खास मेहमानों को भी बुलाया है और आज का ईद का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है और आपकी जो इवनिंग है, रात है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सिद्रा, और मेरी तरफ से भी हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक, खास तौर पे यानी लाहौर को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिस तरह सिद्रा ने बात की, मजे मजे की बातें होंगी। सिद्रा से भी आज पूछेंगे कि सख्त सवालात के लिए बाहर तो निकलती है, कलेजी कितनी अच्छी बनाती है, तो इससे भी पूछेंगे। हमारे गेस्ट आज मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से एक मतलब फिर लोगों को ये कहेंगे कि कोविड-19 के बाद दोबारा सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, तो एक मतलब फिर हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि आज ईद मना रहे हैं, खुशियों को बांट रहे हैं, लेकिन एहतियात भी साथ कीजिएगा ताकि हमने माजी में बहुत से मुश्किल लम्हात देखे हैं, गुजारे हैं, वो दोबारा ना इसकी एहतियात जरूर कीजिएगा। लेकिन खुशी का मौका है तो ज्यादा खुशी खुशी की बातें करेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हमने निभा दी है। 2 साल के बाद मुझे बड़ा नॉर्मल फीलिंग्स आ रही है कि कोविड में घर में जाना, जानवर एहतियात से खरीदना, क्योंकि वो वक्त आ गया था कि बकरों को भी मास्क पहना के लोग बाहर लेके जा रहे थे। इस दफा वो नहीं देखा जा रहा। अब हम अपने मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल उनको हम इंतजार नहीं करवाएंगे और मैं आगाज करती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमाए जी, सैयद आरिफ हुसैन बुखारी साहब हैं। मज़ाह लिखते हैं, पेश करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं। 18 इन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आप शामिल होने के लिए। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। फ्री होके सारा दिन और अब हमने आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ कर लिया है कि अब आप लोगों को हंसाएं। जी जी, ये जाहिर है जी, बहुत सारे दुख जो हैं वो अपने अंदर समाकर खुद भी हंसना चाहिए, दूसरों को भी हंसाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमें भी हंसाएंगे। हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके लिए इंट्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों ने इनके ड्रामे देखे, फिल्में देखी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। अक्सर मैं इनको बुला लेता हूँ अपने पास प्रोग्राम्स में। तो राशिद साहब, बहुत शुक्रिया एक मतलब फिर आने का और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच जी। इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आपके प्रोग्राम में फिर मेरी याद सिद्रा से और आपसे खैर मुबारक। और तमाम उम्मत मुस्लिम जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अब्रॉड में जो हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको ख़ास तौर पर, और पाकिस्तानियों को तो है ही है। तो आप सबको मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो कि स्टेज पर उन्होंने कमाल किया, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कमाल किया, गाना भी बहुत खूब गाती हैं और आजकल सोशल मीडिया स्टार भी। मेघा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी बहुत बहुत बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बहुत प्यारी लग बड़े रही तरीके है। से मुबारक हो। थैंक यू अच्छा, सो अभी मच। तो बहुत प्यारी लग रही है। सारा दिन क्या घर में वो मासी वाला सीन था, काम चल रहा है, किचन में आना जाना, बड़ी ईद तो ऐसी होती है घर में। नहीं, हम घर में भी कभी मासी नहीं बने। घर में काफी मासियाँ मैं मौजूद ये हैं। परेशान हो गया था, सिद्रा ने मेघा जी को पूछ लिया कि आप मासी बन गई। नहीं, मेघा जी तो रात को सोते हुए भी उठ के तैयार निकलती है, जिस तरह हमने ड्रामों में और फिल्मों में देखा। घर में मासी मेरा ख्याल है बनना पड़ता है। इतना भी वो वाला हुलिया नहीं जो एक होता है, मतलब एक आम। हम तो अक्सर लेकिन नहा ये के वाला किचन हुलिया में जाते नहीं। हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा है। आप हुलिये से मासी नहीं कह रहे हैं, वो मज़्ज़द अंदाज में मासी कह रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे मासी कहना चाह रही हैं आपको। नहीं, चले मैं शुक्र है, वाली मासी चले कहना शुक्र चाह है रही हूँ। मासी का है, मासी मुसीबतें मासी नहीं बड़ी का। मोतबर, हमारे माशरे में मासी बड़ी मोतबर शख्सियत। ठीक है जी, अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। शबनम मजीद साहिबा सिंगर हैं और बड़े ज़बरदस्त गाने इन्होंने गाए हैं। आज इनके आपको गाने भी सुनवाएंगे यहाँ पे। शबनम साहिबा, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और जितने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि रिवायती अंदाज में कि जितने हमारे पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जितने भी मुसलमान बहन भाई, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने ट्विस्ट ये किया है इस प्रोग्राम में क्योंकि बड़े अरसे से जो ईदें गुजारी जा रही थी उसमें दुख भी था, मुश्किलात भी थी। अब क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि हालात बहुत अच्छे हो गए, तो हमने 2 मज़ाहिया लोगों को बुला लिया। आरिफ साहब को भी बुलाया है और हमने अहमद सईद साहब को भी बुला लिया, ताकि इस आज का जो डे 1 जो हमारा है, डे 1 का हमारा है, इन लोग जो हमारे फैंस हैं वो देख रहे हैं, वो देख के हंस के इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्योंकि अहमद साहब मौजूद है और ये शायर भी है, मज़ाहिया निसार निगार भी है, किताबें भी इन्होंने बहुत सी लिखी हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, खास तौर पे आप यहाँ पर आए, लाहौर आए हमारे पास, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक साहब। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि मैं तो फैसलाबाद से बकरा साथ लाने लगा था। अच्छा सर आपको कसाई भी मिला? बकरे पे ही बैठ के आ जाते इसी पे बैठ के आ जाते। एक्चुअली में हम 2 लोग थे, वरना मैं अकेला होता तो आ तो जाता। आ जाते। अहमद साहब क्या कसाई नहीं मिला? बकरा अभी तक जान बचा के बैठा हुआ है। नहीं, वो करना ही मैंने जाकर है खुद ही। ओह सिर्फ अपना या बाकियों का भी मोहल्ले में? नहीं, बाकियों का तो अल्लाह वारस है, अपना तो करें। तो ईद उमूमी तौर पे आपसी चलते, अब गुफ्तगू शुरू होगी तो आपसी आगाज करते हैं कि ईद उमूमी तौर पे कैसे गुजरती है? क्या रात को जब Plans बकरा लेने क्या होते जाते हैं तो बकरा लेने का सोच रहे होते हैं या कोई ना कोई वहाँ पे आमद होती है और कुछ लिख दिया जाता है? देखिए जी, ईद तो शादीशुदा बंदे की बेगम के पीछे गुजरती है। नहीं, बेगम एक अब हर दिन ईद ही होता है ना बीवी को देख के। अच्छा ये है, तो पता नहीं, ये वैसे में ये मेरे लिए एक नई बात है। वैसे अगर ये ईद अगर ऐसी होती है तो फिर क्या ही बात है। अहमद साहब सर वापस घर भी ईद जाना अगर है। ऐसी होती तो फिर रहने ही देते। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, ताकि घर चुपके भी बाद जाना में है कह रहा उन्होंने। था। मेगा जी ने जरा खुल खिलाकर बात कर दी परेशान कर दिया है। उन्होंने आपको फौरन। तो वो मामला ये है कि बेगम एक इंतहाई खूबसूरत शय है, मगर मसला ये है कि उसके हाथ में कोई भी शय आ जाए वो आपके सर पे दे मारती है, और उसके हाथ में कोई शय ना आए तो वो आपके मुंह पे दे मारती है। असल दर हकीकत वो आपको कोई शय ही नहीं समझती। बहुत अच्छी शायर है। असल में जी- बहुत घरेलू तुक्के। असल में सिदरा बेगम एक ऐसा त्योहार है जिसको हर रोज मनाना पड़ता है। क्या बात है, क्या ईद तो बात आप है। 2 बार मनाते हैं ना, ये त्योहार ऐसा है जो आपको हर रोज मनाना पड़ता है। मेघा जी मुझे और लगता इसमें है कुर्बानी जो बकरे की है वो खामद की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसलिए आपको मजे की बात बताऊं कि अहमद साहब हर रोज नहीं मना पा रहे, या शायद मनाते रहे हो, तो वो आने से पहले भी बता रहे थे कि मेरे बाल सेट नहीं हो रहे। वो एक मसला है इनके साथ। अब लगातार खींचे जाएंगे तो कितने रहेंगे भाई? ये मेरे देखो कितने बड़े पूरे बात। इट डिपेंड कि फिजिकली आपके साथ हो क्या है। वो जो कुछ रबी फैसले होते हैं वो टलते नहीं राशिद साहब होता। मुझे लग रहा है तो सो आप इजी रहे, ये जो है इनको मोहब्बत है बचाएं बस। आपकी, आपने बचा करा लिया। इनको असल में ये बचाएं। बाल वो हैं जो कहते नहीं कि बाल बाल बचे हुए हैं। वही है। राशिद साहब आपके सर ईद का क्या खास चीज क्या होती है? आपके घर कोई प्लान होता है, कहीं जाना होता है? देखो किस बेटा, तरह? मैं अपने खानदान में उम्र में सबसे बड़ा हूं। माशाल्लाह। बहन भाइयों में बच्चों में सबसे बड़ा हूं। तो मुतासरीन में जो उम्र में सबसे बड़ा होता है खानदान का वही होता है। बकरा लेने जब जाते हैं तो मेरे जिम्मे होता है कि जी हमारा भी देखेंगे। अब की सही। बार बकरों के रेट गए तो वो बकरे और बछड़े या जो भी जो वो लाखों रुपए मांगते थे। बिल्कुल ऐसा। तो मैंने घर में फ़ोन किया, मैंने कहा यार जो बजट आपने मुझे अलाउ किया वो तो इतने मांग रहा है, तो फिर क्या करूं? आपके लिए वो बछड़ा ले लेता हूँ, अपनी गाड़ी की चाबी उसे दे तो बछड़े पे बैठ के आ जाता हूँ आपके घर। तो अब की बार महंगाई बहुत थी। शबनम जी से पूछ सकते हैं, आप ईद कैसे गुजरती है जी? डे 1 कैसे होता है? और उससे पहले ये जो बकरे लेने का सिलसिला, क्योंकि पिछले कई अरसे से हमने ये सिलसिला देखा कि बहुत सी मॉडल्स, बहुत सी एक्ट्रेस खुद जा रही है बकरे लेने। तो एक आप friend- पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं, मैं तो नहीं कहीं पहुंची, लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊंगी यहाँ पे कि जो बचपन की जो होती थी वो माँ बाप जब होते थे सर पे वो और तरह से गुजरती थी, अब कुछ और तरह से गुजरती माहौल है। जमाना भी बहुत बदल गया, हालात बहुत सब कुछ बदल जाता हाँ। है जब आप के अपने आप से बिछड़ते हैं तो फिर जिंदगी में आप बहुत कुछ बदल जाता है। बचपन का क्या याद है बड़ी ईद के हवाले से? तो बचपन जब भी में- बड़ी ईद आती है तो बचपन याद में कर। मैं अब्बू जी के साथ जरूर जाती थी कि मैं अब साथ जाऊंगी। हाँ बकरे के कानों पे वो बांधते थे, उसके सींगों के साथ उसको ले लेके फिरते थे, बस वो एक। लेकिन अब उस तरह से कुछ है नहीं, तो बकरा बाहर लेके जाए तो वो यहाँ पे कनपटे हुए बकरा भी दे दो और भी जो कुछ है वो भी निकाल दो। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। मेरी जिस घर में घराने में शादी हुई ना वो खाने की बहुत शौकीन है, तो मुझे जो कुछ नहीं भी आता था वो भी बनाना। हाँ क्या बात है। लड़कियों में वैसे कुदरती ये चीज होती है कि कुकिंग की तरफ उनका रुझान होता है,
चाहते ना चाहते हुए भी होना पड़ता है। चलिए अच्छी बात है। सिद्रा बड़े अरसे से हमारी कलीग, आज तक इसने कुछ नहीं बना के खिलाया ना, तब तक लेकर आई है। रेखा जी आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती आज है? सुल्तान को भी मौका मिला है सारी जो है ना गिले शिकवे करने का। ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, ऑब्वियसली सबसे मुलाकात हो गई और घर में भी काफ़ी मेहमान आए हुए थे आप लोगों की वजह से। मुझे मैंने कहा आप जरा छुरियाँ संभाल के रखो, आके ज़िबा करते हैं। किसको? बकरे को। मेहमानों को नहीं करना, बकरे को करना है। तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। अभी वैसे भी मेरी मेगा दी कलेजी बहुत मशहूर है, मैं कलेजी बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्या तो मैं बात। हमेशा कहती हूँ मेगा दी कलेजी नहीं आहिस्ता है, बोलिए, बकरे की कलेजी है। आहिस्ता बोलिए, अभी सुल्तान साहब की जानिब से फरमाइश आ जाएगी। कोई बात नहीं, मोस्ट क्योंकि वेलकम आ प्रोग्राम के बाद जाए, ऐसी कोई बात हम नहीं। चलेंगे, हम जाएंगे जरूर, तो बात। most welcome। हमेशा मैं हर ईद पे आपको दावत दे के जाती हूँ, फिर आप अगली ईद पर हमें ही दावत दे के बुला लेते हैं। क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो आप बहुत सारे घरों में रौनक लेके ऐसे ही है और इसलिए जाहिर बात है। आपका हमारे पास आना मेरा ख्याल ज्यादा। बल्कि हम तो थैंकफुल हैं कि माशाल्लाह आज दुनिया ग्रुप ऑफ मीडिया ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। ईद के हवाले से हम सामीन से और नाजरीन दोनों से ईद शेयर कर रहे हैं, तो खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें, बल्कि खुशियों की वजह बने। बिल्कुल। और इस वक्त हम मौजूद हैं द पोइट रेस्टोरेंट में और ये सारा बड़ा जबरदस्त सेटअप है जहाँ पे हम ईद मना रहे हैं। तो आरिफ साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? सही वाली बतानी है, ये नहीं कि बचपन में ऐसे होता था ऐसे होता था। असल में देसी ईद जो घर में होती क्या है वो होता कैसे है? शुरू कैसे होती है? पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता दुनिया ग्रुप मीडिया ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। खैर मुबारक। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਈਦ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਐਤਕਾਂ ਈਦ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਲੋ। IMF ने शर्त है रखी कुकड़ दी कुर्बानी कर। ओए, कमाल हो गई। ये तो आसान। दूसरा ये हो गया कि बकरा सुबह ज़िबा कीता किसाई ने और वो करके तो उन्हें क्या मैं वापस आके खा लाऊंगा। ये सुबह का गया होया, मैं प्रोग्राम ते आ गया। ਉਹ ਨਹੀਂ बाकी ਆਇਆ। जी जेड़े ਉਹ बकरे दी मैयत ते बैठे हुए बल्कि आंढ गुआंढ लोग अफसोस करने भी आ रहे हैं। ये एक हादसा होया। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਈਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆ ਗਈ। वाह ਬੱਚਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਆ ਗਈ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਕਰਾ ਲੈਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੱਕਰਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸੀ ਪਾਏ, ਅਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਐ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਖਿੱਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾਈ। ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਜਤਮਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਿਆਲੀ। क्या बात। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਘਰੋੜੇ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਕਾਵੇ। ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਹੱਲ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ। क्या क्या है? ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ओह, ये तो MPA ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਏ। हाँ। ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਊਠ ਦੀ ਅੱਧੀ ਖਾਦੇ। अच्छा। ਖੱਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ऐसे बता- ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ये तो ਸਾਨੂੰ तुसी हो। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਪਚਾਈ। ओह, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਬਚਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਬਚਾਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਈ ਆਖਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਿੱਕੇ 4 ਖਰੌੜੇ ਕੱਲੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। क्या बात। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਿੱਕੇ 4 ਖਰੌੜੇ ਕੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੇਕ ਗਵਾਂਢੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। क्या बात। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੇਕ ਗਵਾਂਢੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਪੂਰੀ ਹਾਂਡੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਐ ਲੋ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਓ। क्या बात। ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਜਰੀ ਪਾਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੜਾ ਗਈ ਜਾਂਦੀ।
ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਖਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। आरिफ साहब बहुत दुखे में हैं आजकल, खैरियत तो है? नहीं, भाभी से आजकल लड़ाई नहीं, तो नहीं मैं होके आई? पिछले से भी दुखा हुआ कितने पिछलों से? क्योंकि पिछले में तो 3-4 आ गए थे। और उम्र गुजरी ऐसी दस्तकी से आ गई। आते जाते रहते हैं जी, आना जाना रहेगा। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। आमीन, आमीन, आमीन। हम आपस में अहमद साहब कुछ आपकी तरफ से ताजा बकरे के लिए लिखा नहीं आपने कुछ? जी जी बकरे पे कि जिस तरह आरिफ साहब सुना रहे हो सकता है आपका बकरा नाराज ही ना हो जाए, आपने लिखे नहीं, बकरे की बात हुई है तो बकरे की बात हुई है तो हमारी ही बात हुई है इसमें। तो जहां भी है बकरों के मेले, ओहो, वही है गुरु और चेले। वाह, क्या बात है। और घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। क्या बात। वाह, घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। और कैसे मैं देखूं ये बकरा मुझको दिखाता है डेले। कैसे मैं देखूं ये बकरा मुझको दिखाता है डेले। और सास और बेगम 11, एक और एक 11, एक। सास और बेगम 11, मैं और बकरा अकेले। मैं और बकरा इकट्ठे होकर भी गए, सास और बेगम 11, मैं और बकरा अकेले। एक और देखिए उसमें खेल आएगा कि सोनी होवे सस्सी होवे, मेनू वेख के हसी होवे। ओहो, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। ईद का मौका भी है ना, बकरों के साथ ये सोनी होवे सस्सी होवे, सस्सी होवे। मेनू वेख के हसी होवे। और बेगम चौंदी शौहर देगल बकरे आली रस्सी होवे। बेशक। और साग नाल होवे कोका कोला, ओहो, वाह। साग नाल होवे कोका कोला, क्या बात। बर्गर देना लस्सी होवे। फ्यूजन साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे। क्या वाह, वाह, बात है, क्या बात। नाज़रीन वेलकम बैक। बड़ी ईद का बड़ा मजा, बड़े चैनल के बड़े शो बिना माजूदा टॉप स्टोरी का ये स्पेशल एडिशन ईद स्पेशल जारी है। हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मजे मजे की बातें हो रही हैं, आपने गाने भी सुने क्योंकि ये भी सुनना जरूरी है, ईद का मौका है। और मज़ाहिया शायरी का सिलसिला भी जारी है। तो वापस अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बचपन में भी शरारतें करते रहे और क्या बड़े होकर राशिद साहब से भी पूछेंगे खास तौर पे। हम बचपन में तो अपने मेहमानों को लेके जाएंगे, लेकिन मैं शबनम से जरूर जानना चाहूंगी कि इतनी देर हो गई है, म्यूजिक से दूरी क्यों है? क्योंकि हम नए ट्रैक्स नहीं देख रहे आपके, हम मिस करते हैं आपको। अभी मैंने सराइकी में कुछ सॉन्ग्स किए हैं, बस वो इंशाल्लाह आने वाले हैं। और सराइकी आजकल बहुत आज के दिन मेरे चल रही है। रिलीज हुए हैं भाई, बहुत ईद चल का रही दिन है है ना, आज, और शुरू हो आज रिलीज हुए हैं आज के। तो कोई एक मिसरा सराइकी का हाँ, जरा एक टीजर तो होना चाहिए हमारे प्रोग्राम की तवस्सुत से। माइक आपको लगे इसी में सुना दे। हाँ, साडे नाल बुरा लावो बुरा लावो बुरा लावो, साडे नाल बुरा लावो खिल के ओह, वाह 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 वाह, बड़ी मीठी जुबान है सराइकी। अब इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे मतलब नहीं पता था, लेकिन ऐसे लग रहा था बड़ी प्यारी मीठी बात कुछ हो रही है और जितने नहीं, प्यारे सराइकी अंदाज जुबान में ही बहुत मीठी जुबान है। है। सुर और लय हो, वो किसी भी जबान में हो, वो आपकी रूह में उतरती है। क्या उसके लिए कोई मैटर वो पंजाबी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, उर्दू, मेलोडी जो है वो कन्विंसिंग है। सराइकी का एक शेर याद आ गया, किवें साकू याद न होसी तेरे घर दा रस्ता, आहा, दूर ते सारे जंगल आसन तरे ते सारे दरिया। क्या क्या बात बात है। है, क्या बात है। इसका आपकी मतलब आसान है समझने वाला। इतनी मुझे समझ आ गई है, वरना मैं जरूर आपसे तशरीफ पूछती। मैं सर आपकी तरफ आऊंगी। खाना पीना जब ईद पे बहुत ज्यादा होता है तो फिर शाम को अक्सर हम शिकायत कर रहे होते हैं, पेट दर्द हो गया, कोई लेमन सोडा हो जाए, कुछ ऐसा वैसा। इस सारी सिचुएशन पे भी आपने कुछ लिखा है। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ।
इरशाद इरशाद। अर्ज किया जी कि लंबड़ा दी माई सी बीमार, मैनू सद्या ते बस ता दवाइयां वाला मोढे ते मैं लद्या। वेखी ओदी नब्ज ते साहां विच चल सी, हल्का बुखार सी, पक्की माई वल सी। माई दे मुंडियां नू सद्या मैं कोल कोल, माई विचों दसियां बीमारियां भी फोल फोल। मेदे च खराबी आ ते पट्ठियां च खिंचिया, गुर्दे भी फेल ने ते सोज नाड़ा विच आ, गर्मी मसाने विच ते पित्ता भी तेजाबी आ, जिगर नू तसला ते खून च खराबी आ, फेफड़े च टीवी ते मजीद बगल गांदे आ, दिल दा भी लगदा है वाल कोई पांदे। आ दो कुड़ियां ने मेदे दी सफाई लई, पट्ठियां दी खिच लई ते लत्तां दी थकाई लई। निर्णय कालजे मुरब्बा भुरा चक के एक माशा खाना है मलाई विच रख के, एक पूड़ी खाएगी बुखार सारा टुट जाऊ, मोरां दियां पीड़ां तो भी जान उक्की छुट जाऊ। अजकल आम ये रकान दा रिवाज है ते ए एक कैप्सूल दमे दा इलाज है। सारे ही इलाज दसे तिब दी किताब नाल, खाण पीण दसिया मैं लंबड़ां दे हिसाब नाल। 1 किलो दुध पीना, कोसा दी बूरी दा, पाइया को घिओ देसी, छन्ना एक चूड़ी दा, चारे ही मुरब्बे खाने, लस्सी पीनी दब के, भांडा भी बना के खाना, देसी आंडे लभ के, मच्छी होवे कुकड़ी या पाइया कीमा छोटे दा, दाल भी मसूर दी या साग बाथू घोटे दा, पीनी होवे रहो ते कमाद विचों पीड़ के, खाना होवे गुड़ ते कड़ाई विच चीर। क्या कहने, खाना पीना अपने मुकद्दरां ते लेखां दा, अन्ना को ते खावे माई, बाकी फेर वेखां। अन्ना को ते खावे माई, बाकी फेर वेखांगा। दूजे दिन गया मैं दवाई देण माई नू, ताल केड़ा सकदा है रब वल्लों आई। दूजे दिन गया मैं दवाई देण माई नू, ते टाल केड़ा सकदा है रब वल्लों आई नू। रब दा करना कि माई मर गई सी, मेरे लिए भी मौत दा समान कर गई सी। माई दे मुंडियां ने मैनू ही बिछा लिया, माई ने जो फट्टा आंदा ओदे उत्ते पा लिया। माई दे मुंडियां ने मैनू ही बिछा लिया, माई ने जो फट्टा आंदा ओदे उत्ते पा लिया। रल मिल सौड़ लाई मैनू ना सबना, कहन लगे माई दे ही नाल तेनू दबना। एक जना काना मेरा बेच के भी लै गया, बबोली घो के मैं भी सोचा विच पै गया भी आलमे रवाह विच सिर च सुआह पाऊ, कबरे च माई नाल करना ते सारे ही तैयार बैठे मैनू दफनाउण लई। रब्बा कोई घर दे फरिश्ता बचाउण। बाबा एक बोलिया, होश करो मैंबरो, कली दफनाओ माई मां है तुहाडी। मुंडा कहंदा माई दा तवान इन्ना भर दे, हकीम साडे बुढ़े दा भी आ दूजा कर दे। कईयत वेड़े पई होई आ, बुढ़ा को बोलिया भी गल आ सूल दी रंग होवे चिट्टा ते रोमरो मकूल दी। बेटे मुंह हकीम दा ननान बोली माई दी ते धौण ही ना सिद्धी होवे माई ते जवाई। माई दियां कुड़ियां ने लीड़े मेरे पाड़ते, मिट्टी नाल बेड़े खैर छेतरा ना झाड़ लीड़े मेरे पाड़ गए ते कच्छा कल्ला रह गया, ते कच्छे नूं भी कुंज के मैं बूढ़ी उत्ते बह गया। मिंटां दे विच होई पिंड विच हाय हाय, माई दे जनाजे नालों मैनूं बहुते वेखण आए। तरले मैं पाई जावां, हत्थ पैर फड़ के लोकां ने छडाया मैनूं आपू विच वड़ के, मिन्नतां मैं कीतियां होए बस हुंदा रब दे, सा कदों वधदे दवाई नाल सब दे। दित्ती जो मैं माई नूं दवाई बड़ी खरी सी, मेरी मां भी इसे ही दवाई नाल मरी सी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी। इसी पे जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं। हमारी अच्छी बातें जारी हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपके घर में भी रौनक है क्योंकि बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कोई ताया के घर जा रहा है, कोई चचा आपके घर आ रहे हैं, फूफो आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जब हम बड़ी ईद की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, तो अपनी अनाओं को कुर्बान करना बहुत ज़रूरी है। कितने ही हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम सारा साल उनसे नहीं मिलते, नाराज़ होकर बैठे रहते हैं, तो ईद का जो मौका होता है मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी है थोड़ा सा दिल बड़ा किया जाए और उन रूठों को भी मना लिया जाए जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अना बीच में आ जाती है। राशिद साहब, ऐसा है आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा। बड़ा सही एनालिसिस किए तुमने। तो मैं तो आज इस प्लेयर ईद के मौके पे अपने व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं जहाँ कहीं भी, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि हम सारी ज़िंदगी दूसरों का एहतसाब करते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अरे हो गया जो हो गया। इस वक्त हम सबको मिनहसुल कौम खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना है कि मैं ये मुल्क जो हमें शनाख्त देता है, रिज़्क़ रोज़ी की आसानियाँ देता है, रब हमें हरम देता है, डिग्निटी वकार देता है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए, हमने भी इसको तो गिले शिकवे भूल जाओ, जो हो गया। कभी वो जो हो चुका होता है उसका कोई कंपनसेशन होती नहीं है मोस्टली, और हमारे सेटअप में तो बिल्कुल ही नहीं होती। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। शबनम, क्या प्लान्स हैं आज के, कल के, कोई बारबेक्यू के, कोई स्पेशल खाना जो हमारी फैमिली में किसी के घर बनता हो और बड़ा शौक हो, जी ईद आएगी और तो क्या बारबेक्यू खुद बना लेती हैं आप? ये खासा मुश्किल है सुल्तान। मैं बना लेता हूँ।
मैं नहीं बनाती, लेकिन अच्छा वैसे आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि घर के जो मर्द हजरात हैं वो बारबेक्यू एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ईद हो क्योंकि या खवातीन सब कुछ करके दे देती है ना, मसाला शसाला मेरे लगा के। मेरे एक्चुअली जो हम उसको हस्बैंड है जरा- ना, अब वो खुद म्यूजिशियन भी हैं, आर्टिस्ट हैं, और उनके शागिर्द बहुत हैं, ठीक। और उनके शागिर्दों में ऐसे ऐसे कारीगर बड़े हैं कि ऐसे फनकार ऐसा हैं। हाँ। फिर, आज आप अगर हमारे घर आप तशरीफ लाएं सब, तो आप छत पे देखेंगे तो सारे शागिर्द जो हैं साथ अरे माशाल्लाह, बारबेक्यू यही करके रौनक आके है। ऐसे बाजे करते हैं। बजाने के बाद वो सीखों पे कबाब भी चढ़ा रहे होते हैं। यही रौनक है जिंदगी की। असल में ईद का कंसेप्ट ही ये है, हमारी इस्लामी रवायात और हमारे मद्दन के मुताबिक हर इंसान का फहम, तदब्बर, फरासत, शऊर, अकल, दानिश आगे ही काम करती है कि ये रंजिशें भुलाने का दिन है। और कुर्बानी में हिस्से भी तो इसलिए कुर्बानी, रखे गए ना, ये हर तरह की तो कुर्बानी वो गोश्त करते फ्रिज हैं। में नहीं बिल्कुल रखना, उसको या तो बांट देना, जो हमारे अपना यहाँ रखना है तो उसको फिर मिल बैठ रिश्तों के के तकद्दस को सामने रखना, अपनी मोहब्बतों को सामने रखना, और नफरतें ख़त्म करना, और जो अंदर की रंजिशें हैं उनको ख़त्म करना, ये ईद का जो सबक है ये है। मुझे एक बड़ा मजे का लतीफा याद आ गया इसी ईद के हवाले से। अब जो जानवर कुर्बान होते हैं तो वो तो अल्लाह की राह में वो तो चले गए ना जन्नतों में, सारे बेचारे जिन्होंने कुर्बानी दी। अब वो जो जन्नत में एक किसी का रेवड़ था जो सारे का सारा बिक गया, सही। अब उसमें से अगर उसके पास 100 थे तो 99 जन्नत में है, और वो सोच रहे हैं यार वो फलां जो था वो नहीं आया, वो नहीं आया। अब कोई 2 महीने के बाद वो भी जन्नत में पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि भाई तू किधर था, क्या था? कहता मैं उधर ही था, वो आज उन्होंने आखिरी रान खाई है तो मैं कंप्लीट हो रहा हूं, तो ऊपर आया। ये बकरे मारने के लिए आप अपने लिए रखो थोड़ा, बाकी जो जहाँ जहाँ जो इसकी बात हमारे रिलीजन में बताई गई उसको उस तरह करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि गोश्त बांट देना चाहिए, और इस्लाम में भी एक आ गया, बताया गया। तो जो आप इकट्ठा कर रहे होते हैं वो क्या मकसद क्या है मुझे उसका? तो आपने अभी कहा कि आप चुप बैठे हैं, मुझे चुप करवाया गया है। क्यों? बाकायदा तौर पे मेगा जी ने बातें लगाकर, राशिद साहब ने बातें लगाकर, आपने, इसमें आप भी शामिल हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो देखें कि हमारी कौम तो वो खाने पीने की वैसे भी आदी है। इस कौम को तो काम ही दो है, कितने चलना है रोटी खान, रोटी कितों आया खान। रोटी खान। दूसरे हैं, रोटी भी और वैसे भी खा जाते हैं जी सब जी कुछ। अहमद साहब जी। कि अख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नू रल मिल खाई जाओ खाई जाओ। खाई जाओ वाह। और लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुध विच पानी पाई जाओ पाई जाओ। लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुध विच पानी पाई जाओ। वो 2-3 वाल ते सिर ते रह गए, मेरे 6-7 है, 2-3 आप हंसे रहे से 2-3 वाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ। इसलिए आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे हैं। मैं काश अभी भी होता। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ और दिल दे बूहे कुड़ियां लईने, एक एक करके आई जाओ। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप फैसलाबाद से यहाँ पे आए, और अभी हमने आपको वापस थोड़ी देर बाद जाने देंगे ताकि आप गोश्त लोग बांट सकते हैं, वो बांट ही जाए। बाद में आपने इकट्ठा भी करना है। खल्ला खुल्ला भी लेके भेजना। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਸਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲੇ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੁਬਈ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इतनी खूबसूरत बात है कि मज़ाह लिखना, पेश करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि ये हमारे जो शायर हैं ये इतनी तल्ख बातें इतने नॉर्मल अंदाज में कर जाते हैं कि वो फील भी होती हैं, लेकिन फिर इंसान सोच में भी पड़ जाता है कि ये इन्हीं का काम और है और मजा इन्हीं को लिखना बहुत मुश्किल काम बहुत है, मुश्किल। इसलिए मज़ाहिया ਜੀ ਇਹ ਹੈ शायर ਕਿ है। ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, हाँ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੂ ਵੇਖੇ ਜਾਚੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰਨ So, हमारा जो माशाल्लाह इतना अच्छा एक पैनल बना हुआ है, गुफ्तगू चली हुई है, मेरा ख्याल है कई घंटे बैठे रहेंगे तो हमें एहसास नहीं होने वाला कि बैठे दुकान रहते हैं, खत्म हो बात गई। है।
इजाजत ले लीजिए, हमारा वक्त खत्म हो गया। हमारा वक्त नहीं प्रोग्राम का। हमें इजाजत दें और मेगा जी को हम बुलाएंगे कि जरा आपका कोई रॉक स्टार टाइप पॉप सॉन्ग हमें कोई फास्ट ट्रैक आज सुनाए ताकि फिर प्रोग्राम में से धूम निकाल दे। आप सब मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहिए, ईद की खुशियां मनाते रहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के ईद मुबारक।